वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन गिवन होगी और उनको सॉल्यूशन करने के अलग अलग प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है, ऐसे स्टैंडर्ड सेकंड का अलग है, ऐसे हर एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस का जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी अलग अलग प्रोसीजर होगी। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो फाइंड आउट करेंगे वो हम किसी भी कोई इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका हम कंप्लीट इंटीग्रल, उसके बाद में उसका जनरल इंटीग्रल और फिर उसका अगर एग्जिस्ट करता है सिंगुलर इंटीग्रल तो फिर हम उसका सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या? आपका चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नाम है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का प्रोसीजर अलग है, सेकंड का अलग है। ऐसी हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी उसका प्रोसीजर अलग अलग होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है सबसे पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा देखिए। प्रोसीजर लिख लेते हैं। इफ द इक्वेशन इन्वॉल्विंग P and Q, then अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें P और Q है तो उस इक्वेशन के लिए एफ पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में आपको सपोज करना है फर्स्ट पार्ट का। सपोज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज। सपोज कर लेते हैं कि जो जेड एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 है, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो इस फॉर्म में आता है जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस फॉर्म का आता है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। वेयर द रिलेशन बिटवीन A and B is। अब A और B के बीच में रिलेशन किस टाइप से होगा? जो P की वैल्यू होगी वो A होगा और Q की जो वैल्यू होगी वो B की होगी, यानी कि f ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह दें? थर्ड कह दें। इसके बाद में सिंस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम क्या कहते हैं? P इक्वल्स टू क्या आ गया? A आ गया हो। एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है? Q और इसकी वैल्यू क्या आ जाए? B आ जाए। We find the value of B in the terms of A, that is B इक्वल्स टू क्या आ जाए हमारी वैल्यू? एफ ए आ जाए। डेल जेड अपॉन डेल एक्स किया तो P आया जो कि क्या है हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है और P की वैल्यू क्या होगी? A होगी। इसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई और इसकी वैल्यू Q और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ B इन द टर्म्स ऑफ A, दैट इज B इक्वल्स टू एफ ए।
अब जो हमारी इक्वेशन आएगी उसमें p को a से रिप्लेस कर रहे हैं, q को b से रिप्लेस करना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो b इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो किसके टर्म में आएगी, a की टर्म में आएगी, यानी b की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगी एफ ए। इसके बाद में हम जब b की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे तो लिखो नाउ पुट this value in equation 2 z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c है। इसमें हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की टर्म्स में और इसमें यहाँ कर क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी z इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू किसकी टर्म में आई है, a की टर्म में, दैट इज एफ ए, और y ऐसे कैसी प्लस c, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं हम 4, और ये हमारा क्या होगा कंप्लीट इंटीग्रल। तो लिख लेंगे विच इज कंप्लीट इंटीग्रल। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या रहेगी, कोई भी इक्वेशन जो होगी वो अगर p और q को इन्वॉल्व करती हो, दैट इज एफ पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो 0, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया हमने 1 कह दिया। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए सपोज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज 1 का जो कंप्लीट इंटीग्रल मान लिया वो किस फॉर्म में आता है, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आता है। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। वेयर द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज, अब a और b के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा, p की वैल्यू a से, q की वैल्यू b से, इसका मतलब f ऑफ a b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, और इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 3। सिंस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, p होता है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड नोटेशन देखा था, और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है a से। डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है q, और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है हमें b से। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन द टर्म्स ऑफ a, जो हमारी इक्वेशन आएगी उसमें p की जगह a पुट करना है, q की जगह b पुट करना है, और फिर b की वैल्यू a के टर्म में फाइंड आउट करनी है, यानी b इक्वल्स टू क्या आ जाए आपका एफ ए आ जाए। अब b इक्वल्स टू एफ ए जो वैल्यू आई है ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दे, तो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आपकी एफ ए वाई प्लस सी, ये इक्वेशन आ गई। ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा हमारा कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट जनरल इंटीग्रल। तो जनरल इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, c इक्वल्स टू फाइव ये पुट कर दें सबसे पहले। तो इफ वी टेक c equals to phi a in equation 4, अगर c equals to phi a इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, z equals to a x प्लस f of a y प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी phi a आ जाएगी। यहाँ तक आ गया। सिर्फ हमने इक्वेशन नंबर c में क्या पुट करना है, सबसे पहले फाई ए पुट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू ए, तो नाउ ए के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या कर दें डिफरेंशिएशन। जैसे ही ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा 0, ए का 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी एक्स प्लस एफ डैश ए वाई सेम आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव डैश ए। यहां तक आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं हम 5, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दें। यहां तक आ गया। अब हमने किया क्या है जनरल इंटीग्रल में, इफ वी टेक c इक्वल्स टू फाइव ए, c इक्वल्स टू फाइव ए किसमें पुट करना है, सबसे पहले आपको जो आपकी इक्वेशन आई है कंप्लीट इंटीग्रल की उसमें c इक्वल्स टू फाइव ए पुट करना है सबसे पहले स्टेप में। इसके बाद में इक्वेशन आपकी आ जाएगी z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ ए वाई प्लस फाइव ए, सी की जगह क्या आ गया फाइव ए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का क्या हो जाएगा 0, ए का 1 यानी x आ जाएगा प्लस एफ डैश ए
y सेम आ गया प्लस 5 डैश a। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, 6 कह दिया। अब इस 5 और 6 इक्वेशन को अगर हम a का एलिमिनेशन कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, जनरल इंटीग्रल का होगा। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड द जनरल इंटीग्रल by eliminating a from equation 5 and 6। और 5 और 6 इक्वेशन से अगर a का एलिमिनेशन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, जनरल इंटीग्रल आ जाएगा। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व आउट करके सबसे पहले कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। कंप्लीट इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें c इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, फाई ए। और फाई ए जैसे पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ ए वाई प्लस फाई ए। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डैश ए वाई प्लस 5 डैश ए, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम a का एलिमिनेशन कर देते जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा जनरल इंटीग्रल। इसके बाद में सी पार्ट ले लेते हैं इसका, सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल, तो सिंगुलर इंटीग्रल में लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to a and c। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई थी, सॉल्यूशन जो आया था उसका हम अगर a और c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो जो इक्वेशन आएगी उससे अगर हम a और c को एलिमिनेट कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो किसका होगा, सिंगुलर इंटीग्रल का। तो इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 थी वो थी आपकी z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई ऑफ एफ ऑफ ए प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, 4 थी। इस इक्वेशन का सबसे पहले a के रिस्पेक्ट में और फिर c के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x, y सेम, f डैश a के रिस्पेक्ट में किया ये आ गया। c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, z का 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका कोई भी सिंगुलर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और आपको एक नोट लगाकर राइट डाउन करना है कि कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट आती है तो उसके लिए सिंगुलर इंटीग्रल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको लिखना है नाउ, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल दो, इसको 8 नंबर कह दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, 7, 8 by eliminating a and c, we get सिंगुलर इंटीग्रल। और नोट लगाकर आपको लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, in standard form first the singular integral is not exist।
इज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी यानी कि P और Q वाली टर्म, इक्वेशन इन्वॉल्विंग P एंड Q दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अगर P और Q को इन्वॉल्व करने वाली कोई भी इक्वेशन आ जाती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में है तो उसका कभी भी क्या नहीं होगा, सिंगुलर इंटीग्रल नहीं होगा। ये बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई अगर गिवन इक्वेशन आपको है तो उसका अगर कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद में हम उसका जनरल इंटीग्रल निकालेंगे और उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अब इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी उस पर बेस एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं इसका। सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है और इसको सॉल्व करना है हमें। जैसे कि कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, उसके बाद में हम उसका क्या निकालेंगे, जनरल इंटीग्रल, और उसके बाद में उसका सिंगुलर इंटीग्रल। और आपको पता है सिंगुलर इंटीग्रल क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में P और Q, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो P और Q को इन्वॉल्व करती है। इसका मतलब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में। सो द गिवन इक्वेशन is in to standard form first। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में है। सो द कंप्लीट इंटीग्रल क्या लेते हैं हम, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या लेते हैं हम, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर अब क्या लेते हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन p, और इसकी वैल्यू लेनी है आपको a। और दूसरा स्टैंडर्ड नोटेशन डेल जेड अपॉन डेल वाई, और ये क्या होता है आपका q, और इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, b लेनी है। जैसे p इक्वल्स टू a और q इक्वल्स टू b पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी आपकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इतना करने के बाद में यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू a के टर्म में। इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये जो b की वैल्यू आई है ये उठाकर अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, इसको कोई इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू ax प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c। ये जो सॉल्यूशन आया है ये हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल का है। तो कंप्लीट इंटीग्रल के बाद में हम क्या निकालेंगे, जनरल इंटीग्रल, और इसका क्या निकालेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल। तो विच इज कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज कंप्लीट इंटीग्रल। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम इसमें कौन सा वाला इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल।
और जनरल इंटीग्रल में सबसे पहले क्या करना होता है, c इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, फाई ए पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। और इसका फिर क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू a। तो देखो हमारा जनरल इंटीग्रल क्या बनेगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फाई ए। ये इक्वेशन आ गई। और इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, a के रिस्पेक्ट में। a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, देखो 0 इक्वल्स टू a का करेंगे तो x प्लस 1/2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2a और प्लस 5 ये इक्वेशन आ गई आपकी। a के रिस्पेक्ट में इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ये जो इक्वेशन आई है इसको कोई इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को भी कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था आपने, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अगर इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम किसका एलिमिनेशन कर दें, ए का एलिमिनेशन कर देते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, जनरल इंटीग्रल होगा। हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, बस ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद में यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम सिंगुलर इंटीग्रल। तो यहाँ तक के लिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, टी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है, एम स्क्वायर, ये आपको कोई इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सबसे पहले तो चेकआउट करेंगे ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पर पी और क्यू ही है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट है। सो द कंप्लीट इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल का कंप्लीट इंटीग्रल क्या लेके चलेंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका जनरल इंटीग्रल हम लेके चलेंगे। वेयर डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या ले लें हम, p, और इसको क्या ले लेते हैं, a। डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, b। अब p इक्वल टू a, q इक्वल टू b उठा करके जो इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो b की वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा करके हम किसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस सी। ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, ये हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है। अब हमें जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, तो z इक्वल टू हमने क्या किया, ए एक्स प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, फाई ए। तो सी इक्वल टू फाई ए पुट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का 0, इसका करेंगे तो x, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको माइनस का 2a अपॉन में 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a। तो ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करके a का एलिमिनेशन करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका जनरल इंटीग्रल। और जो सिंगुलर इंटीग्रल होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के लिए क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको निकालने की। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा जो सवाल था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एक और एग्जांपल है आपका, q इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। q इक्वल्स टू क्या है, 3p स्क्वायर, और इसको हमें सॉल्व करना है, जनरल इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल, और हमें क्या निकालना है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल। तीनों फाइंड आउट करने। सिंगुलर इंटीग्रल की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, ये चेक करना कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर Q है तो P है, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग P एंड Q दैट इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। तो लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन is in
स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, यानी गिवन इक्वेशन जो हमारी है वो क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के रूप में। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल किस फॉर्म में आएगा, so the complete integral is z equals to क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रल की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जनरल नोटेशन लेते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड नोटेशन दैट इज पी, और इसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमें ए लेनी है। और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमें बी लेनी है। अब p इक्वल्स टू ए, q इक्वल्स टू बी, ये दोनों वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो q की वैल्यू क्या है हमारी b इक्वल्स टू 3, p की वैल्यू क्या है हमारी a, तो 3a स्क्वायर। तो ये b की वैल्यू आ गई a के टर्म में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में b की जो वैल्यू आती है वो हमने जो कंप्लीट इंटीग्रल लिया हुआ होता है उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिखो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, ax प्लस b का मतलब 3a स्क्वायर, y प्लस क्या आ जाएगा साथ में cr। ये जो हमारा आया है ये क्या है, हमारा कंप्लीट इंटीग्रल। दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। ये हमारा क्या आ जाता है, कंप्लीट इंटीग्रल। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कंप्लीट इंटीग्रल आपको निकालना है तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में होनी चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में है तो इसका जो जनरल इंटीग्रल होगा, कंप्लीट इंटीग्रल सॉरी, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन 1 लेंगे, यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई लेंगे। तो p की वैल्यू और q की वैल्यू जो भी आई हो वो दोनों वैल्यू उठा करके इस गिवन इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। जैसे q इक्वल्स टू बी पुट किया, p इक्वल्स टू a पुट किया, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3a स्क्वायर। तो b की वैल्यू अब किस में पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमारा क्या था, कंप्लीट इंटीग्रल। तो z इक्वल्स टू ax प्लस 3a स्क्वायर y प्लस c। तो दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। अब इसका आपको पता है जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, c इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं हम, पाई ए, और इसका a के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग। तो देख लेते हैं इसका जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल में क्या करेंगे, पुट c इक्वल्स टू फाई ए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दें, इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में c इक्वल्स टू क्या पुट कर दें हम, फाई ए, तो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 3a स्क्वायर वाई प्लस फाई ए। ये इक्वेशन आ गई। अगर हम इसका a के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x, इसका करेंगे तो 6ay और इसका करेंगे तो 5 और a का एलिमिनेशन करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरल इंटीग्रल, जो हमें करके नहीं दिखाना होता है, सिर्फ यहाँ तक ही आपको करना होता है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है उसका सिंगुलर इंटीग्रल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसको यहीं तक सॉल्व आउट करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड था जो कंप्लीट आउट हो चुका है। तो हमने एक मेथड पढ़ लिया, अगर कोई भी इक्वेशन p और q को इन्वॉल्व करके बनी हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में हो, तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और प्रोसीजर पढ़ेंगे कि इक्वेशन अगर कुछ f p q z आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे,
और उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।